साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ सतसई के रचनाकार बिहारी की। कहा जाता है कि बिहारी गागर में सागर भरने में निपुण थे, अर्थात कम शब्दों में अधिक बातों को समाहित करना। आइए पहले बिहारी के बारे में संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं, इसके बाद उनके दोहों की व्याख्या को समझते हैं। बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। 7-8 वर्ष की उम्र में ही इनके पिता ओरछा चले गए, जहां इन्होंने आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा पाई। यहीं बिहारी रहीम के संपर्क में आए। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए। ये रसिक जीव थे, पर इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। इनका स्वभाव विनोदी और व्यंग्यप्रिय था। इनकी रचना सतसई उपलब्ध है, जिसमें करीब 700 दोहे संग्रहित हैं। 1663 में इनका देहावसान हुआ। आइए अब हम सीधे अपने चैप्टर पर चलते हैं, बिहारी के दोहों की व्याख्या को समझते हैं। छात्रों, पहला दोहा देखिए। सोहत ओढ़ें पीत पटु श्याम सलोने गात, मानव नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सबसे पहले कठिन शब्द देख लीजिए। सोहत मतलब अच्छा लगता है, ओढ़े मतलब पहने हुए हैं, पीत मतलब पीला, पटु मतलब कपड़ा, श्याम मतलब श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया और सांवले शरीर के लिए भी। सलोने मतलब होता है सुंदर, गात मतलब शरीर, नीलमणि शैल मतलब होता है नीलमणि का पर्वत, आतप मतलब धूप, प्रभात मतलब प्रातः काल। ठीक, अब इसके प्रसंग और संदर्भ व्याख्या को भी आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप संदर्भ को समझ लीजिए कि इसमें क्या संदर्भ है। तो संदर्भ आपका सभी दोहों में एक ही तरह से चलेगा, सिर्फ आपके प्रसंग बदलेंगे, क्योंकि अलग अलग दोहों में अलग अलग बातें आएंगी, तो इसके हिसाब से प्रसंग बदलता जाएगा, लेकिन संदर्भ आपका एक ही रहेगा। तो संदर्भ पहले देखिए। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है, जिसके कवि बिहारी हैं। यह दोहा बिहारी सतसई से लिया गया है। तो यही आपका संदर्भ सभी दोहों के लिए प्रयोग होगा, प्रसंग बदलेगा। अब इसका प्रसंग देखिए, इसमें क्या क्या कहा जा रहा है। इसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे पेपर में कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। अब व्याख्या को देखिए। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत सुंदर लगते हैं। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर क्या क्या होता है? पीला वस्त्र बहुत अच्छा लगता है। श्याम सलोने गात, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर, गात मतलब शरीर पर क्या होता है? पीला वस्त्र। पीत पटु, पीत मतलब पीला, पटु मतलब कपड़ा, पीला वस्त्र। सोहत ओढ़े माने शोभायमान अच्छा लगता है। भगवान श्री कृष्ण के सलोने शरीर पर सुंदर क्या लगता है? पीला वस्त्र बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही शोभायमान होता है। मानव नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, जिस प्रकार से प्रातः काल की धूप किस पर पड़ती है? नीलमणि के पत्थरों पर पड़ती है, पर्वत पर पड़ती है, तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर भी पीला वस्त्र बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक, अब अगला दोहा देखिए। कहलाने एकत वसत अहि मयूर मृगबाघ, जगत तपोवन सौ कियो दीरघ दाघ निदाघ। अब सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करिए, कठिन शब्दों को देख लीजिए। एकत मतलब इकट्ठा, वसत मतलब बसते हैं या रहते हैं, अहि मतलब सांप, मयूर मतलब मोर, मृग मतलब हिरण, बाघ मतलब शेर, जगत मतलब संसार, तपोवन में जहाँ पर तपस्या की जाती है, दीरघ दाघ मतलब भयंकर गर्मी, निदाघ मतलब क्या है? ये है ग्रीष्म ऋतु। निदाघ मतलब ग्रीष्म ऋतु। तो यहाँ से आप अर्थ को समझिए पहले, लेकिन अर्थ को समझने से, व्याख्या को समझने से पहले आप प्रसंग देख लीजिए कि अब आपको यहाँ पर संदर्भ लिखने की जरूरत, जब आपको अलग अलग वहाँ पर आएंगे एक एक करके दोहे, तो आपको इसमें संदर्भ लिखना पड़ेगा।
तो संदर्भ जो आपको पहले बताया हूं वही रहेगा, आपका प्रसंग सिर्फ बदलेगा। तो यहाँ पर प्रसंग क्या है, क्या बातें कही जा रही हैं, तो आपको लिखना रहेगा प्रस्तुत दोहे में कवि ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। तो यहाँ पर कवि ने क्या किया है, ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताया है, इसलिए इसको आपको यहाँ पर प्रसंग अलग बदल जाएगा और इसको लिखेंगे आप। अब व्याख्या को समझिए, तो आप व्याख्या यहां से शुरू करिए। दीरघ दाघ निदाघ मत कह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी, निदाघ मतलब ग्रीष्म ऋतु, दीर्घ दाघ मतलब भयंकर गर्मी। तो ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी के कारण जगत मतलब संसार, पूरा संसार, ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी के कारण पूरा संसार क्या है, तपोवनसा महसूस हो रहा है, तपोवनसा लग रहा है। ऐसा लगता है कि ग्रीष्म ऋतु आने के कारण क्या है, पूरा संसार क्या हो गया है, तपोवन बन गया है। जैसे वो यहाँ पर पशुओं के बारे में बता रहे हैं कि जो विपरीत स्वभाव वाले पशु हैं वो भी क्या है, एक सवा जीव जंतु हैं, वो भी एक साथ रहने लगे हैं। इतनी भयंकर गर्मी के कारण वो भी पास पास आ गए हैं। एकत मतलब इकट्ठा, बसत मतलब रह रहे हैं। कौन कौन, आही और मयूर, ये दोनों विपरीत स्वभाव वाले हैं। आही मतलब सर्प और मयूर मतलब मोर। तो जहां पर ये दोनों विपरीत स्वभाव के लोग एक साथ रह रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से मृग और व्याघ्र अथवा शेर, ये भी विपरीत स्वभाव के हैं, एक साथ नहीं रह सकते। तो क्या है, वो कह रहे इतनी भयंकर गर्मी है कि लगता है पूरा संसार क्या है, तपोवन बन गया है। जिस प्रकार से तपोवन में अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं, अलग अलग स्वभाव के लोग आते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बैर भाव को भुला करके साथ में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस भयंकर गर्मी में क्या है, ये विपरीत स्वभाव के जो पशु हैं, पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, वो भी एक साथ रहने लगे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बिहारी जी इतने कम शब्दों में इतनी बड़ी बातें अर्थात पूरे ग्रीष्म ऋतु के वर्णन कर दे रहे हैं। अगला दोहा देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह कहे भवहनु हंसय, देनी कहे नटी जाए। तो यहाँ पर देखिए, पहले आप इसके शब्दार्थ देख लीजिए, मतलब जो कठिन शब्द है। बतरस मतलब बत मतलब बातचीत, रस मतलब आनंद। यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि बातचीत का आनंद। लालच मतलब लालच देना, लाल मतलब श्री कृष्ण के लिए, मुरली मतलब बंसी, लुकाए मतलब छिपा लेना, सौह मतलब शपथ, ठीक। भावहन मतलब भावें, आईब्रो जो होती है, हंसए मतलब हंसना, नट दैन कहे नट जाए मना कर देना, नट जाए मतलब मना कर देना, ठीक। अब ये आप तो कठिन शब्द समझ लिए हैं, अब इसके प्रसंग को समझ लीजिए कि इसमें प्रसंग क्या है। तो प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लिए उनकी बांसुरी को क्या किया है, चुरा लिया है। तो यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि श्री कृष्ण से बात करने के लिए गोपियों ने उनकी बंसी को चुरा लिया है। अब व्याख्या देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। तो वो क्या कह रहे हैं कि बात करने के आनंद के लिए, बातचीत के आनंद को प्राप्त करने की लालच में, बातचीत के आनंद को प्राप्त करने की लालच में लाल की मुरली अर्थात श्री कृष्ण की मुरली धरी लुकाए। गोपियों ने क्या किया है, बातचीत का आनंद प्राप्त करने के लिए, श्री कृष्ण से बातचीत करने के लिए वो क्या कर रही हैं, श्री कृष्ण के मुरली को क्या की हैं, छिपा ली हैं, चोरी कर ली हैं, अर्थात छिपा करके रख ली हैं। और आगे क्या कहते हैं कि जब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि आपने क्या हमारी मुरली ली है, तो वो क्या कह रहे हैं, सौह करें अर्थात शपथ का रहे कि नहीं 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 नहीं, हमने तो नहीं लिया, सौह करे भौहन हंसे। लेकिन क्या कर रही हैं, भौहों से अपनी हंस रही हैं, अर्थात भौहों को मटका करके ये भी इशारा कर रही हैं कि शायद इन्हीं के पास है, जिससे कि कृष्ण हमसे लगातार बात करते रहें, मुझसे दूर न चले जाएं। इसलिए क्या कह रही हैं, एक तरफ शपथ भी कर रही हैं, दूसरे तरफ भौहों से हंस भी रही हैं। तो विरोधाभास की स्थिति हो रही है कि वो तो शपथ भी खा रहे हैं कि मेरे पास नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं, मतलब ये ही ली है। और दैन कहे नट जाए, लेकिन देने से क्या करती हैं, मना कर देती हैं। नट जाए मतलब अपने को पूर्णतः अलग कर लेती हैं, मना कर लेती हैं। तो अगला दोहा देखिए,
कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। अब पहले यहाँ पर आप कठिन शब्द समझ लीजिए, उसके बाद इसके प्रसंग को और व्याख्या को। कहत मतलब कहती हैं, नटत मतलब इनकार करना, रीझत मतलब मोहित होना, खीझत मतलब बनावटी गुस्सा, खिलत मतलब मिलत मतलब मिलती हैं, खिलत मतलब प्रसन्न होना, लजियात मतलब शर्माना, भवन मतलब भवन में, ठीक, नैनन मतलब नैन से। अब यहाँ पर आप प्रसंग को समझ लीजिए। प्रस्तुत दोहे में कवि ने नायक नायिका की आंखों ही आंखों में चलने वाली बातचीत का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण ये है। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। तो इसके अर्थ को यहाँ से देखिए, समझने की कोशिश करिए कि नायक और नायिका क्या कर रहे हैं। जहां पर भरे भवन अर्थात जहां पर काफी लोग हैं, ऐसे भवन में जहां पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, नैनों से ही बात कर रहे हैं। नैनों ही नैनों में अर्थात आंखों ही आंखों, वो एक दूसरे को देख करके बातें कर ले रहे हैं। किस प्रकार से, कहत अर्थात अपने आंखों से ही कुछ उनसे कहते हैं, इशारा करते हैं, बातें करते हैं। नटत, नटत मतलब वो इंकार करती, जो भी वो बातें कर रहा है इंकार भी कर रही है, लेकिन उन बातों ही बातों में, आंखों के इशारों ही इशारों में वो उसके ऊपर मोहित होते। रीझत मतलब मोहित होती है, खीझत मतलब और कभी कभी बनावटी गुस्सा भी करती है। जब वो क्या करते हैं, आंखों ही आंखों में बातें कर रही हैं, तो नायिका क्या है, कभी कभी क्या कर रही है, बनावटी गुस्सा भी कर रही है। मिलत, और फिर जब दोनों के नेत्र फिर से मिलते हैं, आंखें एक दूसरे से जब फिर टकराती हैं, मिल जाती हैं, तो क्या होता है, मिलत मतलब वो खिलत, खिलत मतलब वो फिर से प्रसन्न हो जाते हैं, जो वो एक दूसरे से खींच रहे थे। यहाँ पर जैसे ही आंखें मिलती हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और क्या होते हैं, शर्म से शर्मसार होते हैं, शर्माने लगते हैं, लजियाने लगते हैं। लजियात मतलब शर्माने लगती है, तो नायिका क्या होती है, शर्माने लगती है। तो इस प्रकार से भरे भवन में करते हैं नैनन ही सो बात, और इस प्रकार से वो नायक और नायिका भरे भवन में ही सभी लोगों के सामने ही वो बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पर नायक नायिका आपस में बात कर ले रहे हैं। किसी दूसरे को ये बातें पता नहीं चल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ नायक नायिका ही इस प्रकार से बातें कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। आगे देखिए अगला दोहा। बैठ रही अति सघन वन पैठ सदन तन माह देखी दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छाह। ठीक, अब पहले तो इसके कठिन शब्दों को समझ लीजिए, फिर हम इसके प्रसंग को समझेंगे और व्याख्या को समझेंगे। सघन मतलब होता है बहुत ही घना, वन मतलब जंगल, पैठ मतलब होता है क्या, घुसना, और सदन तन अर्थात भवन के अंदर या भवन में। जेठ मतलब जून की जो महीना होता है जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है। छाहों मतलब छाह मतलब छाया, भी छाह मतलब छाह, चाहत मतलब चाहती है। अब इसके आप क्या करें, जो इसमें प्रसंग है, क्या बातें इसमें कवि कह रहा है, इसको समझ लीजिए। प्रस्तुत दोहे में कवि जून के महीने की गर्मी के बारे में बता रहे हैं कि जून का जो महीना आता है उस समय कितनी गर्मी पड़ती है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो कवि क्या कहते हैं कि देख दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छाह। कवि कह रहे हैं कि जब जून का महीना आता है, जेठ जब तपता है, तो उस समय जो छाया होती है वो भी छाह ढूंढने लगती है। जो छाया होती है वो भी छाह ढूंढती है, अर्थात वो भी चाहती है कि छाया उसको मिल जाए। और कहाँ मिलेगी छाया, बैठी रही अति सघन वन, या कि छाया मिलेगी अत्यधिक घने जंगल में। सघन वन अर्थात अत्यधिक घने जंगल में। या कि कहाँ मिलेगा, सदन तन, या कि भवन के अंदर, घर के अंदर ही छाया मिलेगी।
तो यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि जब जेठ तपता है, जब जेठ अपने पूरे तपन में होता है, जब लू बहती है, तो ऐसे समय में क्या होता है, जो छाह होती है, छाया होती है, वो भी छाया ढूंढने लगती है, उसको भी छाया की जरूरत पड़ती है। और छाया कहाँ मिलती है, या कि अत्यधिक घने वन में मिलेगी या तो घर के अंदर मिलेगी। तो यहाँ पर कवि ने क्या किया है, जो गर्मी का महीना होता है उसके बारे में कितने सुंदर तरीके से उसका वर्णन किया है कि जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो उस समय की स्थिति क्या होती है, ये यहाँ पर वो बता रहे हैं। आइए अगला दोहा देखते हैं। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कही हैं सब तेरव हियो, मेरे ही की बात। ठीक, अब इसके कठिन शब्द को देख लीजिए, उसके बाद हम प्रसंग को समझेंगे और व्याख्या को। कागज मतलब कागज, लिखत मतलब लिखना, बनत ना बनत अर्थात लिखते नहीं बन रहा है, लिखा नहीं जा रहा है। कहत मतलब कहना, संदेश मतलब संदेश, लजात मतलब शर्म आ रही है। कही हैं सब तेरह हृदय मतलब कहेगा सारी बातें तेरा हृदय, मेरे ही की बात, ही मतलब हृदय, मेरे ही मतलब मेरे हृदय की बात। अब यहाँ पर आप प्रसंग देखिए, इसमें कवि ने एक नायिका के विरह की दशा का वर्णन किया है। तो यहाँ पर क्या है, एक नायिका अपने नायक से बिछड़ गई है, तो उसके बिछड़ने के जो गम है वो किस प्रकार से अपनी बातों को नायक तक पहुँचाए, इन बातों को लेकर के ही यहाँ पर कवि लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, कहत कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, मतलब जो भी हमारे मन की बातें हैं, नायिका कहती है कि जो हमारे मन की बातें हैं वो तो कागज पर मुझसे लिखी नहीं जा रही हैं, मैं लिख नहीं पा रही हूँ, मुझसे लिखते नहीं बन रहा है कि मैं कागज पर उन बातों को कैसे लिखूं, अपने मन की बातों को किस प्रकार से कागज में व्यक्त करूं। कहत संदेश लजात, और किसी से और किसी के माध्यम से हम संदेश नहीं भेज सकते, हमें अपने मन की बातें आपको किसी के माध्यम से नहीं बता सकते। हमें क्या है, शर्म आती है किसी को अपने मन की बातें बताने में। कही हैं सब तेरह हृदय, मेरे हृदय की बात। कह रहे हैं कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि नायिका कह रही है कि हे प्रीतम, ऐसा है कि मैं तो पत्र नहीं लिख सकती, किसी से संदेश नहीं भेज सकती, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपने हृदय से पूछो तो वो क्या करेगा, मेरे हृदय की बातों को तुम्हें बता देगा। कही हैं सब तेरह हृदय मतलब कही है मतलब कहेगा सारी बातें, तेरा हृदय तुझसे बताएगा मेरे हृदय की बातों को। तुम्हारा हृदय तुम्हें अगर अपने हृदय से पूछोगे, अपने मन से पूछोगे, तो मेरे हृदय की बातों को वो जानता है, वो अच्छे से तुम्हें समझा पाएगा कि क्या मेरी दशा है तुमसे बिछड़ने के बाद। तो यहाँ पर इस प्रकार से कवि ने एक जो विरह का वर्णन होता है, बिछुड़ने का वर्णन होता है, उसका यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से दोहे में उन्होंने अपने पिरोया है। अगला दोहा देखिए। प्रगट भय द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आय, मेरे हरव कलेश सब, केशव केशव राय। तो आप पहले इसके कठिन शब्दों को देख लीजिए, उसके बाद फिर हम प्रसंग समझेंगे और व्याख्या को समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए द्विजराज, द्विज मतलब होता है ब्राह्मण, द्विजराज तो ब्राह्मण कुल, और द्विजराज मतलब होता है चंद्रमा भी। तो यहाँ दो लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। सुवश मतलब होता है अपनी इच्छा, अर्थात सुवश अपने वश में होना या अपनी इच्छा के अनुसार चलना। केशव, केशव किसके लिए प्रयोग किया गया है, श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। और केशव राय मतलब बिहारी के पिता के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें आप प्रसंग देख लीजिए, पहले आप प्रसंग समझिए। प्रसंग क्या है, क्या बातें इसमें कही जा रही हैं। इसमें कवि अपने कष्टों का नाश करने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। वे अपने कष्टों के निवारण के लिए कृष्ण से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि प्रगट भय द्विजराज कुल, हे भगवान श्री कृष्ण आप क्या है, कहाँ प्रकट हुए हैं,
द्विज राजकुल, अच्छा अर्थात चंद्रवंश में आप जन्म लिए हैं। आपका जन्म चंद्रवंशियों के बीच में हुआ है और आप चंद्रवंश में जन्म लिए हैं। कैसे? सुबस बसे ब्रज आए, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा से आप कहाँ बस गए हैं? ब्रज में आके बस गए हैं, ब्रज के लोगों के बीच में आके बस गए हैं। मेरे हरव कलेश सब केशव केशव राय, कह रहे हैं हे केशव, हे भगवान श्री कृष्ण, आप हमारे सारे कष्टों को, मेरे सारे दुख दर्दों को हर लीजिए, नष्ट कर दीजिए। आप किस प्रकार से हैं? केशव राय, अर्थात आप हमारे पिता के समान हैं। आप हमारे, हे भगवान, आप तो हमारे पिता के समान हैं और हमारे ही कुल में अर्थात चंद्रवंशियों के बीच में आपका जन्म हुआ है। भले ही आप जाकर के अपनी इच्छा अनुसार कहाँ बस गए हैं? ब्रज में बस गए हैं, लेकिन आप हमारे पिता के समान हैं। आप हमारे पिता के वंश के भी हैं और हमारे पिता के समान भी हैं। इसलिए हे भगवान, आप ऐसा करिए कि जो भी हमारे कलेश हैं, जो भी हमारे कष्ट हैं, जो भी हमारे दुख दर्द हैं, उनका क्या करिए, आप हरण कर लीजिए, उन कष्टों को दूर कर दीजिए, सारे दुख दर्द को आप हर लीजिए। ठीक, तो बहुत ही आसान तरीके से वो अपनी बातों को भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं। अगला देखिए, जप माला छापै तिलक सरय न एक काम, मन कांचय नाचय वृथा साचय राचय राम। ठीक, पहले आप इसके कठिन शब्दों को देख लीजिए, उसके बाद हम प्रसंग को समझेंगे और व्याख्या को समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जपमाला, जपमाला क्या होता है? जो आप देखे होंगे घरों में कि माला जपने के लिए तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला लोग लिए रहते हैं। सरय मतलब, सरय मतलब होता है पूरा होना। ठीक, तिलक आप समझ ही रहे हैं। छापय मतलब नाम लिखना, राम का देखे होंगे, राम नामा वही बनाए रहते हैं लोग, राम 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 करके हजारों बार लिखते हैं। मन कांचय, मन कांचय मतलब कि कच्चा मन, अर्थात जिसकी भक्ति अच्छी ना हो, सच्ची भक्ति वाला ना हो। वृथा मतलब होता है बेकार। नाचय मतलब नाचना। साचय मतलब सच्चा या सच्ची भक्ति वाला। राचय मतलब होता है प्रसन्न। राम मतलब राम या भगवान के लिए प्रयोग किया गया है राम। ठीक, अब इसके प्रसंग को आप समझ लीजिए। इस दोहे में या प्रस्तुत दोहे में कवि ने बाहरी ढोंग के स्थान पर सच्चे मन से ईश्वर भक्ति को महत्व दिया है। अर्थात वो बाहरी दिखावे को नहीं, बल्कि इंसान सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करे, ईश्वर को याद करे, इन्हीं बातों को इसमें वो बता रहे हैं। आइए व्याख्या को देखते हैं। कह रहे हैं, जप माला छापय तिलक सरय न एको काम, अर्थात ये जो बाहरी आडंबर होते हैं, बाहरी आडंबर कैसे कि ये जप माला जपने के लिए आप माला हाथ में लिए रहें, छापय अर्थात राम का नाम या ईश्वर का नाम लगातार लिखते रहें, आप बहुत अपने मस्तक पर, सर पर तिलक लगा लीजिए। सरय न एको काम, इस प्रकार के जो बाहरी ढोंग होते हैं, इस प्रकार के जो काम होते हैं, उससे कुछ भी काम बनने वाला नहीं है, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। इससे क्या है कि ईश्वर प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। इन सब कामों से आपके जो बाहरी आडंबर है, ढोंग है, इससे क्या होता है, ईश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। मन कांचय नाचय वृथा साचय राचय राम। अब आगे कहते हैं, मन तो कांच की तरह ही क्षणभंगुर होता है। मन कांचय अर्थात मन जो है वो कांच की तरह ही क्षणभंगुर होता है, जो व्यर्थ में ही नाचता रहता है, जो व्यर्थ में ही विचरण करता रहता है। मन क्या है, कहीं इस बात को लेकर, कहीं उस बात को लेकर के व्यर्थ में ही भागता रहता है, नाचता रहता है। माला जपने से या माथे पर तिलक लगाने से या हजारों बार राम का नाम लिखने से कुछ नहीं होता। इन सब के बदले यदि सच्चे मन से, कह रहे हैं साचय राचय राम, यदि आप सच्चे मन से क्या करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु को याद करें, भगवान को याद करें, तो वो ज़्यादा सार्थक होता है, वही सबसे अच्छा होता है। आपके दिखावटी आडंबर जितने हैं कि जपमाला छापय तिलक, ये जितने बाहरी आडंबर हैं, दिखावा है, इससे भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते। बल्कि अगर आप सच्चे मन से भगवान का नाम लें
तो वो प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से बिहारी जी बता रहे हैं। छात्रों, आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।